साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। आज हम वर्क करेंगे बेसिक कंप्यूटर का पार्ट नोटपैड। नोटपैड क्या है? नोटपैड हमारा एक टेक्स्ट एडिटिंग सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर टेक्स्ट से रिलेटेड वर्क किया जाता है। कहता है कि नोटपैड एक साधारण लेकिन उपयोगी टेक्स्ट एडिटर प्रोग्राम है जो माइक्रोसॉफ्ट विंडो के हर भाग में या हर संस्करण में सम्मिलित होता है। नोटपैड का कोई ख़ास यूज नहीं होता। नोटपैड का हम जो यूज करते हैं उसके लिए हम नॉर्मली टेक्स्ट को टाइप करने के लिए यूज करते हैं, या टेक्स्ट के अंदर प्लेन जो टेक्स्ट होता है इसके अंदर नॉर्मल एडिटिंग के लिए इसका यूज किया जाता है। नोटपैड का जो एक्चुअल यूज होता है HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होती है हमारी वेब डेवलपमेंट के लिए जिसका यूज किया जाता है, उसके अंदर नोटपैड का खास यूज किया जाता है। वैसे यहाँ पर नोटपैड का खास यूज नहीं होता, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर नोटपैड के अंदर जो शॉर्टकट कीज़ यूज की जाती हैं वो शॉर्टकट कीज़ ऑल सॉफ्टवेयर के अंदर यूज की जाती हैं, तो इसलिए हमें नोटपैड के बारे में ज्ञान होना बहुत कंपलसरी है। तो सबसे पहले हम ओपन करते हैं Windows+R। यहाँ से हम नोटपैड डालेंगे और ओपन करते हैं नोटपैड। यहाँ से हमने ओपन किया। ओपन करने के लिए नोटपैड में हमें एक टेक्स्ट टाइप करना पड़ता है, तो मैं टेक्स्ट से यहाँ पर विनवर्ड से ले लेता हूँ। यहाँ से मिनिमाइज कर लेंगे। Windows+R से विनवर्ड ओपन करते हैं। विनवर्ड हमने ओपन किया। विनवर्ड के अंदर एक शॉर्ट कमांड है इक्वल रैंड शिफ्ट के साथ ब्रैकेट शुरू एंड क्लोज। इससे हमारे विंडो के अंदर कुछ इनबिल्ट पैराग्राफ होते हैं जो आपके सामने शो होके आ जाते हैं। Ctrl+A से सेलेक्ट करेंगे, Ctrl+C से कॉपी करेंगे टेक्स्ट को और हम नोटपैड में जाके Ctrl+V से पेस्ट कर देंगे। यहाँ से हमने टेक्स्ट को पेस्ट किया। आपके सामने टेक्स्ट आ चुका है। नोटपैड के अंदर सबसे पहले फाइल मेन्यू होती है। फाइल मेन्यू के अंदर आपको दिखाई दे रहा है न्यू विंडो, ओपन, सेव एज, पेज सेटअप, प्रिंट एंड एग्जिट। तो सबसे पहले हमें फ़ाइल को सेव करना होता है। सेव करने के लिए Ctrl+S का यूज करेंगे। हमने फ़ाइल का नाम डाल दिया देव, डाल के सेव किया तो आप ऊपर दिखाई दे रहा होगा आपको टास्क बार के अंदर कि हमारा देव के नाम से फ़ाइल सेव हो चुकी है। यदि हमें यहाँ पर एक न्यू पेज लेना हो तो Ctrl+N का प्रयोग करेंगे। अब हमें उसी फाइल को ओपन करना होगा तो Ctrl+O का प्रयोग करेंगे। हमने किस नाम से फ़ाइल सेव की थी? देव के नाम से। वो फाइल आपके सामने ओपन होके आ चुकी है। एक होता है सेव एज। सेव एज में हम एक फ़ाइल की डुप्लीकेट कॉपी रेडी कर सकते हैं। इसके लिए वैसे F12 का यूज होता है, लेकिन नोटपैड के अंदर हमें सेव एज करना पड़ता है। यहाँ से हमने इस फाइल का नाम दे दिया देव1 और सेव कर दिया। अब हम अगेन Ctrl+N से न्यू पेज लेते हैं, Ctrl+O से ओपन करते हैं। अब आप देख रहे होंगे कि आपके सामने जो फाइल है देव और देव1 दोनों नामों से फाइल आ रही है, तो किसी भी फाइल को आप ओपन कर सकते हो। Ctrl+P प्रिंट आउट के लिए होता है। इसके अंदर नोटपैड में जो प्रिंटर होता है, प्रिंट की ज़्यादा ऑप्शंस या फीचर्स ओपन नहीं होते हैं। नॉर्मली कह रहा है सेलेक्ट प्रिंटर, आपका जो भी प्रिंटर है उसे आप सेलेक्ट करोगे। जो पेजेज हैं आप ऑल पेज निकालना चाहते हो, या किसी सिलेक्टेड टेक्स्ट को निकालना चाहते हो, या किसी एक पर्टिकुलर पेज को निकालना चाहते हो, या करंट पेज को, या नंबर ऑफ़ कॉपीज़, कितनी कॉपी आपको टेक्स्ट की निकालनी है, और हम यहाँ से प्रिंट कर देंगे। इसको हमने क्लोज किया। इसके अंदर एक ऑप्शन है पेज सेटअप। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है पेज सेटअप। पेज सेटअप के अंदर कहता है कि आपको पेज का जो साइज़ है, मोस्टली हमारे सामने जो भी पेज का साइज़ होता है A4 साइज़ लेते हैं, स्टैंडर्ड साइज़। इसे लेटर भी बोलते हैं, A4 भी बोलते हैं। यहाँ से आपके सामने बहुत सारे पेजेज आ रहे हैं, कोई भी पेज आप चूज कर सकते हो। जैसे कि हमने A4 210x × 297 mm, ये आपका फ़ोटो पेपर होता है। यहाँ से हम ओरिएंटेशन के अंदर पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप, पोर्ट्रेट में पेज हमारा खड़ा होता है, लैंडस्केप में आड़ा होता है। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा तो हम पोर्ट्रेट ही रखेंगे मोस्टली। मार्जिन होता है पेज के चारों साइड में प्रिंट आउट निकालते समय जो ब्लैंक एरिया है वो हमें कितना रखना है। जैसे कि हमने मार्जिन यहाँ सेट किया हुआ है, मिलीमीटर से मारा है 2020। आप इसे अपनी तरफ से चेंज भी कर सकते हो। लास्ट में एग्जिट से हम क्लोज करके बाहर आ जाते हैं।
सेकंड कमांड है एडिट। एडिट कमांड के अंदर अंडू, कट, कॉपी, पेस्ट, डिलीट, फाइंड, फाइंड नेक, रिप्लेस, इनके बारे में वर्क करते हैं। कंट्रोल ए से ऑल सेलेक्ट, कंट्रोल एक्स का यूज कट के लिए होता है, कंट्रोल वी से पेस्ट, कंट्रोल ए से सिलेक्ट, सी से कॉपी, बी से डबल पेस्ट। देखो आपके सामने डबल पेस्ट आ चुका है। कंट्रोल ए से सिलेक्ट करेंगे और हमने टेक्स्ट को डिलीट कर दिया। अब डिलीट किए हुए टेक्स्ट को वापस लाना है, कंट्रोल जेड अंडू का प्रयोग करते हैं। फाइंड होता है किसी वर्ड को ढूंढना अपनी फाइल के अंदर से, तो कंट्रोल एफ का यूज करेंगे। हम इसके अंदर से दी ढूंढना चाहते हैं, मैच एंड केस पर करेंगे, वर्ड अराउंड दोनों को यस कर देंगे। डायरेक्शन, यदि आपका कर्सर फाइल में डाउन है तो अप करेंगे, अप है तो डाउन, और यहाँ से फाइंड नेक्स्ट आप करते रहेंगे। आपके सामने देखो बार बार कर्सर जा रहा है, या फिर आप F3 का यूज भी कर सकते हो 1 by 1 जाने के लिए। तो कंट्रोल एच रिप्लेस, हम दी के स्थान पर केटेक कंप्यूटर सेंटर डालना चाहते हैं, जैसे सेंटर पलवल हमने टाइप किया। यदि हम केवल रिप्लेस करते हैं तो सिंगल स्थान पर जहां आपका डार्क कर्सर आ रहा है दी वहां पर चेंज होगा। सिलेक्ट ऑल करेंगे, रिप्लेस ऑल करेंगे तो ऑल जहां भी हमारा दी था वहां पर केटेक कंप्यूटर सेंटर देखो आपके सामने आ चुका है। यहाँ से अंडू, कट, कॉपी, पेस्ट, डिलीट, सर्चिंग विद विंग का यूज नहीं होता, फाइंड, फाइंड नेक्स्ट, फाइंड प्रीवियस बैक देखने के लिए, रिप्लेस हो गया। गो टू होता है जैसे कि हमारे नोटपैड के अंदर माना कि 20 रो है, लाइन है, हमें उनमें से लाइन नंबर 6 पे जाना है तो कंट्रोल जी का यूज करते हैं। लेकिन गो टू का जो ऑप्शन है वो मोस्टली ओपन नहीं होता है नोटपैड के अंदर। कंट्रोल ए ऑल सेलेक्ट के लिए बता दिया था। F5 होता है हमारे सिस्टम के अंदर जो भी डेट एंड टाइम हो रही है उसे हम यहाँ से 1 by 1 शो करा सकते हैं। इसके बाद आती है फॉर्मेट कमांड। फॉर्मेट कमांड में सबसे ऊपर आता है वर्ड रैप। अभी हमने इसे ऑन किया हुआ है, जैसे ही ऑफ करते हैं तो आप देख रहे थे कि इतना बड़ा टेक्स्ट हमारा 4 से 5 लाइनों में कन्वर्ट हो जाता है। मीन्स नोटपैड की एक लाइन में 256 वर्ड हम टाइप कर सकते हैं। उसके बाद ही सेकंड लाइन हमारे सामने शो होती है। यदि हम इसे ऑन करके रखेंगे तो हमारा पेज विंडो के अकॉर्डिंग शो होगा, तो हमें इसे ऑन करके रखना है और पेज को विंडो के अकॉर्डिंग ही शो करेंगे जिससे कम्प्लीटली टेक्स्ट आपको शो हो जाए। नीचे आता है फ़ॉन्ट। फ़ॉन्ट के अंदर हम यहाँ से फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते हैं जो भी आपको चाहिए। फ़ॉन्ट स्टाइल के अंदर आपको बोल्ड चाहिए, लाइट चाहिए, इटैलिक चाहिए, और यहाँ से फ़ॉन्ट साइज चेंज कर सकते हैं। जैसे ही हमने ओके किया तो देख रहे हैं आपके सामने फ़ॉन्ट साइज चेंज हो चुका है। व्यू का कोई यूज नहीं होता है, यहाँ पे जूम इन आउट के लिए होता है। जूम इन में पेज का साइज बड़ा होता है और आउट में छोटा होता है। नीचे स्टेटस बार को हाइड या शो कराने के लिए इसका यूज किया जाता है। हेल्प के अंदर यदि आपको नोटपैड से रिलेटेड कोई भी हेल्प चाहिए होती है तो उसका यूज करते हैं। आशा करता हूँ सभी साथियों को, सभी स्टूडेंट्स को वीडियो समझ में आई होगी। यदि नोटपैड से संबंधित किसी भी स्टूडेंट्स को किसी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है तो वो स्टूडेंट्स हमारे केटेक कंप्यूटर सेंटर नियर किटवाड़ी चौक पलवल में आकर संपर्क करें। व्हाट्सअप नंबर से भी हम आपकी समस्या का समाधान करेंगे। हमारा व्हाट्सअप नंबर है 99911792 जो साथी हमारे चैनल पर नए हैं उस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन पर ऑल नोटिफिकेशन पर यस करें जिससे आने वाली सभी वीडियो आप तक 1 by 1 पहुंचती रहें।